हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। नाम जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं सबने सुना होगा। अच्छे रीजन्स की वजह से, बुरे रीजन्स की वजह से मल्टी बैगर रहा है ये रिसेंट में। ये अच्छे रीजन्स हैं और जो बुरे रीजन्स हैं, जो डेट थी इंसॉल्वेंसी में जो गया था ये एनसीएलटी में, तो वो बुरे रीजन्स थे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। प्रमोटर्स चेंज हुए हैं उनके बारे में, क्या इसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं उसके बारे में, किस लेवल पे से खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, कितनी डाउनसाइड इसके अंदर है और कितना टारगेट्स ये दे सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आलोक इंडस्ट्री के बारे में आपको पता ही है, टेक्सटाइल सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपने घरों में इसके पक्का यूज किए होंगे। प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ, इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इनके मॉल्स में आपने देखे होंगे इस टाइप के प्रोडक्ट्स, जो जैसे बेड शीट्स होती हैं, टॉवल्स होते हैं। और ये देखिए आप, बेड शीट्स हैं, टॉवल्स हैं, ये सब आपने शोरूम्स में देखे होंगे, मॉल्स में देखे होंगे, जो मार्ट्स होते हैं उसमें देखे होंगे। ये वर्क वियर फैब्रिक्स हैं, ये अप्रैल्स हैं, एम्ब्रॉयडरी, ये सब आपने देखे होंगे, घरों में यूज भी किए होंगे। होम टेक्सटाइल्स हैं, जैसे मैंने बताया, बेडशीट्स वगैरह, टॉवल्स हैं, पॉलिएस्टर्स, ये सब आपने यूज किए होंगे। इनके अपने डिज़ाइंस हैं, पूरा R&D डिपार्टमेंट्स है इनका, सैम्पलिंग करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आलोक इंडस्ट्री के शेयर के बारे में। आज जो क्लोज हुआ है ये 24 के आसपास क्लोज हुआ है। जो इसकी स्ट्रेंथ है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बैलेंस शीट पे हम चेक करेंगे इसे। अगर टेक्निकली देखें तो वेरी बुलिश नज़र आता है ये। मार्केट कैप जो है 11,941 करोड़ की है, मिड कैप कंपनी है ये। डिविडेंड ये पे नहीं करती है, लॉस मेकिंग कंपनी थी ये। तो अभी हम इसके आलोक इंडस्ट्री के जो आरओसी और आरओई अभी डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी कुछ भी रिटर्न्स इसने नहीं दिए हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स के लिए हम इसको देखेंगे कि क्या ये पोर्टफोलियो में हमारे हो सकता है। देखिए, सिंपल सा फंडा है, छोटी कंपनी जो होती है उसमें छोटा ही पैसा लगाना चाहिए, जो ग्रोथ अपने आप ही करती है। अगर इसमें 10,000 रुपये भी आप डाल देते हो, ये अपने आप ही 20,000 30,000 उसका बना लेगा। 5,000 डाल देते हो, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 5,000 भी डालते हो, ये अपने आप उसका मल्टीपल कर लेगा। तो छोटा स्टॉक होता है वो अपने आप पैसे को मल्टीपल करता है। और अगर वो डाउन भी चला जाए तो ऐसा पैसा लगाना चाहिए जिसका दुख ना हो हमें। तो ये जस्ट एक बेट होती है। अब देखेंगे 200 DMA से ऊपर ये काम कर रहा है रेगुलर। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को कुछ नहीं है, इंटैक्ट है। और जो रिसेंट क्वार्टर जो आए हैं उसके अंदर सितंबर 20 में आप देखेंगे प्रॉफिट इन्होंने 4800 के आसपास का प्रॉफिट दिया है, जो कि पिछले कई क्वार्टर्स के बाद आया है। अब देखेंगे जून 2018 में लॉस, मतलब कि मोस्टली लॉस ही थे। अब थोड़ा सा प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है 4800 के आसपास का। अगर पिछले कुछ सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे, सेल जो 2234 की थी वो 3300 के आसपास की है। जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो 21% से -21% हो गए थे, जो कि अब इम्प्रूव होकर -4% के आसपास हुए हैं, जो कि धीरे धीरे पॉजिटिव भी होंगे। अभी जो प्रॉफिट ये पहले देते थे 2008-9 में 190 करोड़, 74 करोड़, 138 करोड़, धीरे धीरे ये लॉस में जाना स्टार्ट हुए। लॉस में क्यों गए? क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा हाई थी इनके ऊपर। उसका इंटरेस्ट जो था वो पे करते थे। प्रॉफिट जो आते थे 200-300 करोड़ के थे, बट डेट का जो इंटरेस्ट था वो बहुत ही हाई था और धीरे धीरे अकोमुलेट होता चला गया वो। तो उस वजह से ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई। अब अगेन ये पिछले 2 सालों से प्रॉफिट दे रहे हैं, 2000 करोड़ का, 1310 करोड़ का। सेल्स बहुत अच्छी है इनकी, प्रोडक्ट्स ब्रांडेड हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। आप देखेंगे 24 हज़ार करोड़ की इन्होंने एक साल में सेल दी है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे होते हैं इनके और डेट नहीं होती तो ये प्रॉफिट्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। अगर यही सेल द्वारा रिवाइव करती है यहाँ पर और मार्जिन्स अच्छे हो जाते हैं, डेट नहीं होती और इंटरेस्ट अच्छे होते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होंगे और कंपनी अगेन ग्रो करेगी। यहाँ देखेंगे आप 29,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के आसपास का डेट हुआ है, धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
अगर जून क्वार्टर में देखेंगे 0% प्रमोटर होल्डिंग थी, अब 75% है सितंबर क्वार्टर में। प्रमोटर्स कौन से हैं इनके, आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री जो है प्रमोटर है इनकी, जिसका 40% के आसपास स्टेक है। जीएम फाइनेंशियल एसेट्स 35% का स्टेक इन्होंने लिया है। 40% का स्टेक रिलायंस के पास है, 35% का स्टेक जो है जीएम फाइनेंशियल्स के पास है। तो मेजर अब रिलायंस के हाथ में इसकी बागडोर पूरी चली गई है, मुकेश अंबानी के हाथ में। तो उनकी मैनेजमेंट के अंडर ये आलोक इंडस्ट्री कैसे पूरा टर्न अराउंड करती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पब्लिक के पास जो है, आप म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाना इसके अंदर स्टार्ट कर दिया है। आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री जो है, जीएम फाइनेंशियल और नीचे के जो है कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह, इन्होंने पैसा इसके अंदर म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ देखेंगे DII का, LIC का जो पैसा है 1.59% के आसपास इनका लगा हुआ है। IFSI ने पहले पैसा लगाया था, बट धीरे धीरे अब ये म्यूचुअल फंड की रडार पे आ रहा है स्टॉक, और धीरे धीरे वो अकोमुलेट कर रहे हैं। आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे यहाँ पर उनकी होल्डिंग्स दिखनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ दिखाता हूँ, फ्रॉम बैंक्रप्सी टू मल्टीबैगर, दिस स्टॉक रैलीड ओवर 600% इन 2020। अब देखिए, द फर्म विच वाज बैंकरप्ट टर्न्ड इनटू ए गोल्ड फॉर इन्वेस्टर्स आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी एंड जीएम फाइनेंशियल jointly bid and acquired the textile manufacturer earlier this year during the insolvency process। उसके बाद से बहुत अच्छा ग्रो किया है इस कंपनी ने। रिलायंस इंडस्ट्री करंटली ऑन 40% स्टेक इन दिस फर्म एंड जीएम फाइनेंशियल 35%। RI हैज आल्सो इन्फ्यूज 500 करोड़ इन इक्विटी इनटू द कंपनी सिंस देन। 500 करोड़ रुपया वो इसके अंदर डाल भी चुके हैं। तो मुकेश अंबानी की मैनेजमेंट अच्छी है, कैसे कंपनी को खड़ा करना है, कैसे उसे ग्रो करवाना है, उनको अच्छी तरह आता है। केमिकल इंडस्ट्री जो केमिकल इंजीनियर वो है, तो और उनको पता है कैसे इस कंपनी से। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री का आगे चल के जो जियो मार्ट आ रहा है, और इसका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा रहेगा। इनके प्रोडक्ट्स बेचने उनके लिए अपने शोरूम्स पे, जियो मार्ट पे बहुत इजी होंगे। इनकी सेल आप बढ़ते हुए नज़र आएगी आपको अपने ही जियो मार्ट पे और अपने ही शोरूम्स के अंदर, जो रिटेल के अंदर रिलायंस जा रही है, तो आप इजीली देख सकते हैं। अब ये देखिए, आलोक इंडस्ट्री दीपक नाइट्राइट 9 मोर स्मॉल कैप मे बिकम मिड कैप इन जनवरी। ये 7 दिसंबर 2020 की न्यूज़ है, मे बिकम मिड कैप। तो यहाँ ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है, और स्मॉल कैप से ये मिड कैप में कन्वर्ट हो सकते हैं सभी शेयर्स। AMFI का इज एक्सपेक्टेड, तो जनवरी में ये चीज़ हो सकती है। अगर आप ग्राफ पे देखेंगे, मुझे वो स्टॉक बहुत पसंद आते हैं जिनमें डाउन साइड कम हो और अपर साइड बहुत ज़्यादा हो। और ऐसे लेवल पे चाहे आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी वेट करना पड़ता है, कोई बात नहीं। अगर आप हाई लेवल पे लेते हैं और वो स्टॉक नीचे आ जाता है, 100 रुपये का शेयर लिया और वो 80 रुपये आ गया या 70 रुपये आ गया, उसके बाद आप 1-2 साल वेट करते हैं, तो वो वेट करना थोड़ा सा हमें पेन देता है। बट ऐसा शेयर जो आप बिल्कुल डाउन पे लेते हैं और उसके बाद आप उसे होल्ड करते हैं, और उसका प्रोस्पेक्टस आपको पता है कि वो स्कोप इतना है कि डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स भी आपको दे सकता है, तो वेट करने का आपको फ़ायदा होता है। अब जैसे ये स्टॉक अपने हाई से, जो इसका हाई था ऑलमोस्ट 58 के आसपास का था, पहले ये अपर सर्किट में ही काम करता था, लोअर सर्किट में काम करता था। आप देखिए 58.5 का जो इसने 3 जुलाई को हाई बनाया था 58.5 का, उसके बाद ये करेक्ट हुआ, सर्किट्स में ही ये चलता था, अप भी और लो भी। अब कुछ टाइम से आप देखेंगे बिल्कुल स्टेबल हो गया है, ना तो अपर सर्किट ज़्यादा लगते हैं ना लोअर सर्किट ज़्यादा लगते हैं, और ये बिल्कुल स्टेबल हो गया है। यहाँ पर देखिए एक रेंज बाउंड है, बिल्कुल 21 रुपये का तो लो है इसका, और हायर साइड में देखेंगे 24-25 रुपये, 25 रुपये आप पकड़ के चलिए, 24.5-25 के आसपास का ये हाई बनाता है, और एक ब्रैकेट में पिछले 3-4 महीनों से काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आके ये बिल्कुल स्टेबल हुआ है, तो पिछले ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने से ये बिल्कुल एक नैरो रेंज में काम कर रहा है, बिल्कुल एक नैरो रेंज। डाउन साइड इसमें है नहीं कि ये ब्रेकआउट करेगा और नीचे चला जाएगा। मुकेश अंबानी की मैनेजमेंट है, आगे आके ये कंपनी ग्रो करेगी, तो नीचे जाने के चांस बहुत ही कम है। ऊपर का ही ये ब्रेकआउट देगा, आज देगा, कल देगा, 6 महीने बाद देगा, ये आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, बट जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा ये यहाँ से डबल ट्रिपल आपको रिटर्न्स कंफर्म देगा। जैसे इनके रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, डेट कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स में कंपनी अच्छी आ जाएगी, तो ये डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। यहाँ से डबल ट्रिपल का पूरा स्कोप है, आप 3 साल के लिए इसे होल्ड कीजिए। इनकी सेल्स देखेंगे थाउजेंड्स करोड़ में है इनकी सेल, और
जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री का इसका कोलैबोरेशन होगा रिटेल के साथ तो इनकी सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन और अच्छे आएंगे, डेट कम होता चला जाएगा। एक नैरो रेंज में काम कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। लो साइड देखेंगे तो यहाँ से 1-2 रुपये का ही डाउन साइड है और ये शेयर आपको द्वारा 22 रुपये के आसपास तो ईजिली मिल जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले ये 22 रुपये के आसपास ही था, 22 रुपये के आसपास तो ईजिली आपको ये शेयर मिलेगा। 22 रुपये पे आपको इसे लेना चाहिए। 21 रुपये आता है तो आपको और डेफिनेटली लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स वगैरह इसे अकोमुलेट कर रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, इसलिए ये शेयर चल नहीं रहा है अभी, क्योंकि अकोमुलेशन जोन में शेयर कभी भी नहीं चलता है। तो यहाँ अकोमुलेशन हो रही है, अच्छी अकोमुलेशन हो रही है। आप जब ये शेयर बढ़ जाएगा तब उसको चलती हुई गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट अभी रुकी हुई गाड़ी में कोई भी नहीं बैठेगा। तो आप इसे इस स्टेज पे अकोमुलेट कीजिए, धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए। अभी रुका हुआ है शेयर, 24 रुपये आज है, 22 रुपये आता है, 21 रुपये आता है। अकोमुलेट कीजिए इस लेवल पे, 22 से 24 के बीच में अकोमुलेट करते रहिए। आपको डेफिनेटली ये डबल ट्रिपल के रिटर्न्स देगा और हो सकता है कि 3 सालों में ये आपको 100 रुपीज़ के आसपास भी दिखाई दे। येस बैंक में आपने देखा 12 रुपये का शेयर था, अभी 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 50% के आसपास वो रिटर्न दे चुका है। सेम वे में ये शेयर भी जब चलेगा तो सर्किट टू सर्किट चलेगा और अच्छे रिटर्न देगा। आप यहाँ पे देखिए, जब ये चला था 3-4 रुपये का शेयर था जो कि 58 तक पहुंच गया था, 12-13 गुना इसने पैसा कर दिया था। तो अगर आप उस लेवल से अभी भी देखेंगे, अगर 3-4 रुपये का शेयर अगर 24 रुपये भी है तो अभी भी 600%, जो मैंने आपको न्यूज़ अभी दिखाई थी, 600% के आसपास का रिटर्न ये अभी भी दे चुका है। इतना डाउन आने के बाद 600% दे रखा है। अगर 1 लाख रुपया लगाया तो 6 लाख रुपया उसके अंदर हो जाता है। और जब ये अब चलेगा तो दोबारा आपको 4 से 5 गुना रिटर्न्स आराम से देगा। बिल्कुल नैरो रेंज में है, डाउन साइड नहीं है, अपर साइड बहुत ज़्यादा है। पैसा धीरे धीरे लगाइए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाइए, वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।